जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बलों के कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी उधमपुर के बसंतगढ़ में एक बड़ा सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य तरफ से चलाया जा रहा है। कल ये खबर निकलकर सामने आई कि जो उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है, वहां पर 3 से 4 आतंकवादी यानी जो विदेशी आतंकवादी है, उनकी प्रेजेंस पाई गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया। और उस कॉर्डन के दौरान उन आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है और कुछ देर तक मुठभेड़ चलने के बाद आतंकवादी जंगल में जाकर छिप जाते हैं। इस बात की जानकारी जो उस रेंज के डीआईजी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से साझा की गई। आज दूसरा दिन जारी है और उस इलाके में बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 3 से 4 विदेशी आतंकवादी वहां पर है। जबकि सुरक्षा बलों को वहां पर इस ऑपरेशन में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो इलाका है डेंस फॉरेस्ट है, काफी थिक फॉरेस्ट है और ऐसे में मौसम का बदलना आतंकवादियों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है। बट उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है क्योंकि खराब मौसम, लगातार हो रही बारिश के चलते आतंकी उस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। उनकी तलाश लगातार भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर अभियान छेड़े हुए हैं। और इस चीज को लेकर डीआईजी का एक बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। बस जो है 3-4 दिन से खबर आ रही थी कि इस एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप की मूवमेंट है। उसको फॉलो करते करते कल हमारे पास एक स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई और उसके चलते हमने कल यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन लॉन्च किया। जॉइंट पार्टीज़ का ऑपरेशन था और उसके बाद इसमें कठुआ वाली साइड से भी जो पार्टीज़ हैं वो एक्टिवेट की गई। और क्योंकि ये रिज लाइन जो है कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर पे पड़ती है, तो यहाँ पे हर तरफ से हमने जो है अपनी पार्टीज़ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे तैनात कर दी हैं। और इसके अलावा जो ये जनरल एरिया खनेड़ का है, इसको हमने कॉर्डन में लिया हुआ है। और यहाँ पे बीच में हमारे पास इस वक्त जो खबर है कि टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है वो हमारे कॉर्डन के बीच में फंसा हुआ है। और मौसम और फॉग इसको देखते हुए प्लस टेरेन और जो डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट है उनको देखते हुए हमारा काफ़ी डेलिब्रेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त। उस रेंज के डीआईजी ने क्या कहा, आपने उनकी पूरी बात को सुना, लेकिन अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उस इलाके के साथ साथ राजौरी के कालाकोट के कुछ रिमोट एरियाज यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई एक आतंकी वारदात में, जहां पर आतंकियों ने एक घर को निशाना बनाया था गुंडा ख्वास के इलाके में, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि उन आतंकवादियों के साथ जब सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, वहां पर एक आतंकवादी घायल हुआ था। बहरहाल वो उस इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। और जोरी पुंछ के अंदर कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आतंकवादियों की दर पकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने कई अभियान चलाए हुए हैं। हालांकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको भी टाइट किया गया है। वहीं जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आज से शुरू हुई है, उसको भी टाइट सिक्योरिटी के बीच में रवाना किया गया। जबकि मचेल यात्रा और बाबा अमरनाथ की यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि यात्रियों को और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए कई अहम जो है वो कदम उठाए गए हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जिन्होंने, हालांकि मीडिया के सामने तो उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, पर उस रेंज के जो डीआईजी हैं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। क्योंकि खराब मौसम कहीं ना कहीं ये चुनौती पैदा कर देता है, क्योंकि उस जंगल के अंदर कई हाइड आउट्स हैं, इस तरीके से चट्टाने हैं जिनका प्रयोग आतंकी हाइड आउट के रूप में करते हैं। और ऐसे में आतंक का सफाया करने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ताकि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। मेरे सहयोगी अरुण के साथ राही कपूर, द पब्लिश न्यूज ब्यूरो, जम्मू।